हेलो। मैं कर दूं स्टार्ट? Yeah, Jatin, you can start. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आज सर। आज इस लर्न अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। और आज जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं वो बेशक ही आज कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू लिव हेल्थी लाइफ एंड पावर ऑफ मेडिटेशन। तो उससे पहले मैं कुछ हेल्थ के बारे में बोलना चाहूंगा कि आपने कोड सुना होगा कि पहला सुख निरोगी जीवन, दूसरा सुख जेब की माया। तो अगर हम हेल्थी होंगे तभी हम अपने माया का सुख ले पाएंगे। तो उसके ऊपर हम आज एक सेशन करने वाले हैं। तो उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट हैं जो पेशे से एक कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी हैं। और वो अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं बुक से या दूसरे कोचेज से। तो वो हमें अपने हेल्थ के ऊपर और मेडिटेशन के ऊपर बताएंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हम जो शांति बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर शांति हमें अंदर से, अपने अंदर से मिलती है। तो वो शांति हम अपने मेडिटेशन से अपने अंदर ला सकते हैं। तो उसके बारे में हमें बताएंगे अपने हमारे एक्सपर्ट राजेंद्र केवलिया जी। ओवर टू राजेंद्र सर। और धन्यवाद ई लर्न एकेडमी को, कुमार साहब को, जो अपॉर्चुनिटी दी है। और आज हमारे होस्ट जो हैं जतिन भाई को भी, और इसमें मेरे भी कुछ मित्र जुड़े हैं, जैसे जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब इसके अंदर नरेंद्र शर्मा जी है, मनीष है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैंने कहा है कि आज ज्वाइन करें, तो थैंक यू। मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैं हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ एंड पावर ऑफ मेडिटेशन। जैसा अभी जतिन ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो और बाकी सभी सुखों का आप तभी आनंद ले सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे। और आज की तारीख में हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है, काफी स्ट्रेसफुल होता है। और जब स्ट्रेसफुल लाइफ है तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों में डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ते हैं, या फिर कुछ चीजें हमने छोड़ दी है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। तो उस पर कुछ मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं मैं। और एक सब्जेक्ट और मैंने इसके अंदर लिया है, मेडिटेशन, जो अष्टांग योग के अंदर सबसे आठवां आता है कि उसके अंदर मेडिटेशन, ध्यान जिसे कहा गया है पतंजलि के अंदर। तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो पहले है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। हेल्दी लाइफ, व्हाट इज हेल्दी लाइफ? अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो बिल्कुल सीधा है, सेल्फ केयर, मतलब खुद को ध्यान रखना अपने बारे में, उसकी एक्शन एटीट्यूड जो आपकी वेल बीइंग को मेंटेन करता है, यानी कि पर्सनल लाइफ को मेंटेन करता। और ह्यूमन डेवलपमेंट, सेल्फ केयर रेफर टू एक्शन एटीट्यूड विच contributes to the maintenance of well-being, personal health and promote the human development. आंसर इस, अब व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? हेल्दी लाइफ स्टाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए जरूरी। टू लिव लॉन्गर, हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी बड़ी लंबी हो, मतलब। एंड आवर बॉडी नीड्स टू बी गुड हेल्थी शेप, और आप अपनी बॉडी को हेल्थी शेप में रखना चाहते हैं। ईटिंग राइट, यानी कि आप सही खाना खाएं। पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी विल हेल्प आवर बॉडीज इन द लॉन्ग रन। हम सही खाना खाएंगे, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे। आज हेल्दी लाइफ स्टाइल की चीजें क्या क्या होती है, जब हम देखें तो इसके काफी सारे कंपोनेंट है। इट इज अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज, इसके बाद होता है ड्रिंकिंग वाटर, फिर होता है पीस ऑफ माइंड, ईट वेल, वॉक मोर, मेडिटेशन, जिस पर अलग से पूरा चैप्टर भी लिया है मैंने इसमें, और रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स एंड ईटिंग फूड्स, यानी कि ये सब काफी सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रोज एक्सरसाइज करें, उठे, मॉर्निंग वॉक पे जाएं। इसके अलावा योगा कर सकते हैं, रनिंग और ब्रिक्स वॉकिंग। इसके साथ में एक और होता है आपका कि आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज के अंदर आता है। अब पानी
हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो पानी करता है। अब जैसे ठंड का टाइम आ रहा है, अगर अपन यूं देखें तो जापान के लोग सबसे ज्यादा वार्म वाटर पीते हैं। तो आप गर्म पानी पीजिए ताकि जितने भी कचरा है शरीर का, जिसे हम कहते हैं, वो निकल जाता है। और कम से कम कितना पानी पीना चाहिए? 10 से 12 गिलास मिनिमम, यानी कि इतना तो पीना ही है, मतलब 2 से 3 लीटर पानी। फिर होता है पीस ऑफ माइंड, यानी कि हम हमारे माइंड को बड़ा कूल रखें। तो उसके लिए होता है मेडिटेशन करें। अब बाहरी परिस्थितियां तो हमेशा ऐसी होगी। मैं सचिन तेंदुलकर को भी पढ़ा है, आपने जब क्रिकेट देखते हैं तो उनको कितना ज्यादा स्लेजिंग किया जाता है सभी को, इसके बावजूद वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं सब लोग। इसका कारण क्या है? कि वो अंदर से बड़े सशक्त होते हैं और बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं। इतना हल्ला गुल्ला होता है। लाइव क्रिकेट अगर किसी ने देखा हो, या हम टीवी पे भी देखते हैं, कितना हल्ला होता है, लेकिन वो शतक बना लेते हैं। 200 250 रन बनाती है पूरी टीम, या कोई खिलाड़ी 150 पौने 200 रन बनाता है 20 ओवर्स में या 50 ओवर्स के मैचेस में। कैसे बनाते हैं? वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, उनको बाहरी परिस्थिति से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। खाना हम बढ़िया खाएं, क्योंकि सब हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन का खाना जरूर होना जरूरी है। हमको क्या क्या चीजें कितनी कितनी खाना चाहिए, कितनी किसमें कैलोरीज है, उस पर भी बात करेंगे। वॉक मोर, यानी कि आप पैदल चलें, कम से कम 10,000 कदम चलें। और इसके लिए ये है कि लर्न एकेडमी की तरफ से एक चीज हमारे यहाँ ऐड करी गई है, इम्पैक्ट, जो कुमार साहब ने दिया है, वो आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। हमारे कुमार साहब आपको लास्ट में बता देंगे, अगर जो नए मेंबर जुड़े हैं, कि आप उसको इम्पैक्ट जो ऐप है वो एक काम ही यही करता है कि आप कितने कदम चल रहे हैं, और जितने कदम चल रहे हैं उसको फाइनेंशियली वो कन्वर्ट कर देता है। तो आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान, जो पीस ऑफ माइंड की तरफ लेकर के जाता है। स्पिरिचुअल बुक्स की रीडिंग करना, और दूसरी जो मोटिवेशनल किताबें उनको पढ़ना। बुक रीडिंग का हमारा एक सेशन होता है जो रात को 10:15 बजे से 11:15 बजे तक चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, तो इनमें से काफी सारी एक्टिविटीज हमारा ग्रुप करता है। अर्ली टू बेड, ये है कि सब हमको 6 से 7 घंटे का नींद कंपलसरी है। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है अमेरिका के सबसे बड़े बिलियनियर, वो ये बोलते हैं कि आप टाइम पे सोने की आदत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक हेल्दी लाइफ एंड वेल्दी लाइफ एंड वाइफ। हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ का एक और फैक्टर ये आता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी डेली करें। इसके अलावा इसमें योगा, योगा के अंदर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार सबसे ज्यादा इसके अंदर योगा में काफी हेल्प करता है। अलग काफी सारे हैं, भुजंगासन है। और मेंटल एक्टिविटीज के अंदर ये होता है कि आप मेडिटेशन, पावर योगा आजकल एक नया चल पड़ा है, पावर योगा, जबकि वो इसी का पार्ट है। ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, रस्सी कूदना, स्किपिंग, वेट एक्सरसाइज जो जिम में की जाती है, एरोबिक्स, कम से कम इनको 1 घंटा जरूर करिए। यानी कि अगर आप 1 घंटा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने डे का मात्र 4% ही अपने ऊपर दे रहे हैं, और आपका रिजल्ट उसका पाएंगे। और होगा क्या? एक्सरसाइज टू हैव फन एंड टू हेल्दी, नॉट टू लूज योर वेट। जरूरी नहीं कि आप आपका वजन कम कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ इसको बढ़ रहे हैं। हाउ टू बिगिन ए डे, अब हमारे दिन की शुरुआत कैसे करें? अब हमारे दिन की शुरुआत के लिए कि जब बिस्तर से सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, कि प्रभु आज के इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद। इसके बाद ये कि ग्रीट द डे, आप ग्रीट मतलब ये कि आज के दिन सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जिसके परिवार में जैसा होता है अपन सब बोलते हैं, कोई वाहे गुरु बोलता है। ये कि हमें करना चाहिए ये सारी चीजें। इसी से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वही, क्योंकि हम जब दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो आगे दिन होगा बढ़िया। इसके बाद होता है गेट रेडी फॉर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। जब आप किताब पढ़ते हैं रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब, उसमें बिल्कुल लिखते हैं 20:20:20, मतलब उनका कहना होता है 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, 20 मिनट आप रीडिंग करिए और 20 मिनट मेडिटेशन करिए। ये हर एक बड़े अच्छे ऑथर या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है ये सब करते हैं। रीड ए गुड बुक, सुबह आप किताब पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर जो होता है उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बहुत से लोग हाँ फाइनेंशियल एक्सप्रेस वगैरह जो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स, दैट इज ओके। लेकिन कई बार आप आजकल देखते हैं हम किताबों के अंदर नेगेटिव आता है। लेकिन जैसे इंदौर में दैनिक भास्कर आता है हमारे,
लेकिन उसमें विजय शंकर शर्मा जी का जो एक कॉलम आता है स्पिरिचुअल के ऊपर, वो आप खोल के पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 8 के ऊपर हमेशा आपको मिलेगा। तो आप अपनी चॉइस का पढ़ सकते हैं। गेट रेडी फॉर ऑफिस, ये आप बिल्कुल सब कार्य करने के बाद में ऑफिस या जिसका अपना दुकान जाने का है, जिसका व्यापार है, वो स्टार्ट कर सकता है। अब ये कि हम जब खाना खाते हैं क्या क्या चीजें खाना चाहिए और उसमें कितनी कैलोरीज होती है, ये सब 100 ग्राम पे कैलकुलेट करी हुई है। हम जब अगर कोई दूध लेते हैं इसमें 65 कैलोरीज होती है। जब हमें कोई रोटी लेंगे उसमें 60 कैलोरीज होती है, 60 कैलोरी पाई जाती है। और पंजाबी सुबह सुबह पराठे निपटाते हैं बिल्कुल, उसमें 150 कैलोरीज होती है। तो हमारा खाना जैसा होगा वैसा हमारा शरीर बनता है आजकल। और जो पूड़ी खाते हैं बिल्कुल दाल पूड़ी, और जो पंजाबियों में होता है बिल्कुल, उसमें एक पूड़ी के अंदर 75 कैलोरीज पाई जाती है। जो आप सैलेड खाते हैं सुबह सुबह काफी सारा, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है और ये सारी चीजें, इसमें 100 कैलोरीज होगी। जो लोग आइसक्रीम के बड़े शौकीन है बिल्कुल, 170 कैलोरी। इसके साथ में होता ये है, जब आप ब्रेड लेते हैं 100 ग्राम, उसमें 250 कैलोरीज होगी। जो राइस बॉइल्ड होता है उसमें 120 कैलोरीज होगी। बटर में सबसे ज्यादा 740 कैलोरीज होती है। पीनट रोस्टेड 570 कैलोरी। बटर मिल्क के अंदर 19 कैलोरी। और एक चम्मच अगर शक्कर का लेते हैं तो 48 कैलोरीज होती है। और टमाटोज जो हम लेते हैं उसमें 15 होती है। और एक चीज और होता है, वो भी एक आएगा गुलाब जामुन और आइसक्रीम मिला के खाने की आदत है लोगों को। तो ये बिल्कुल जो है 170वां और 300, ये तो मतलब बिल्कुल मिला के 500 पे टच कर जाता है। और हमारे इंदौरी लोग जो पोहा खाते हैं वो 270 कैलोरीज होती है। और जलेबी साथ में खाई जाती है। इंदौर में एक पैटर्न होता है, और दिल्ली में मैंने देखा है कि दही जलेबी होती है। रसगुल्ले में 250 कैलोरीज होगी। सुबह सुबह सब इन चीजों के नाम सुन के एकदम 7 बजे उठ गए हैं, लेकिन सुबह सुबह सब चीजों के नाम आ रहे हैं। मतलब दाल के अंदर 200 कैलोरीज होती, दलिया में 241। कचौरी, जिसको कचौरी खाने की आदत है इंदौर में भी है, और मैं मथुरा में भी देखा है। सुबह सुबह मथुरा में गया था एक बार द्वारकाधीश के दर्शन करे। सुबह लोग 6:30 बजे कचौरी और वो सब्जी डाल के आलू की दे रहे थे। तो आलू में 40 कैलोरीज है, और दाल में जब वो डालते हैं उनकी काफी सारी चीजें, तो मिला के 500 550 हो जाता है। तो हमको एक स्वस्थ आदमी को 2000 कैलोरी के आसपास जरूरत होती है। अजय भाई एग्री होंगे, क्योंकि हमारे अजय भाई एथलीट हैं। अगर एथलीट्स जितने होते हैं उनको शायद 2200 के आसपास, और एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनको 1600 से 2000 के बीच। क्यों अजय भाई, इतना ही जरूरत होता है मतलब, यस सर, यस। है ना? और क्या होता है, अगर हम सुबह सुबह कचौरी और ये जलेबी निपटा देंगे तो मतलब ये तो तय है कि 500 550 तो सुबह ही निपटा दिया। बिल्कुल। इसके बाद होता है जब हम एप्पल, ये देखिए सबसे ज्यादा हम जो कहते हैं फल फ्रूट क्यों खाना चाहिए, अब इनकी कैलोरीज को देखिए आप। पपैया मतलब पपीता, इसमें 32 कैलोरीज होती है। वाटरमेलन अभी तो नहीं मिलता है क्योंकि सीजनल होता है, इसमें 26 कैलोरी होगी। पाइनएप्पल 46, मैंगो सीजनल है 70 कैलोरी। बनाना, केला, इनकी आमतौर पे पूरे साल भर पाया जाता है 95 कैलोरी। और एप्पल, आप कहते हैं कि जब आप एक एप्पल रोज लेते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें 56 कैलोरीज होती है। जो लोग ओनियन और गार्लिक लेते हैं 50 कैलोरीज होगी। आलू 97 कैलोरीज होती है। व्हीट फ्लावर, इसके अंदर 341 कैलोरीज होती है। गेहूं का आटा जिसे कहते हैं। काउ मिल्क 100 कैलोरी। काउ मिल्क की एक खड़ी खास बात है कि ये मतलब फैट फ्री होता है। इसके अंदर फैट जो है वो 3 से 4% होता है, और बफेलो मिल्क के अंदर 8% होता है। तो कभी भी जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं या जिनको कुछ भी ऐसा इश्यू है, वो हमेशा गाय का दूध लें। और गाय के दूध के अंदर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मैं डेली लेता हूँ, मैं हमेशा अर्जुन की छाल का काढ़ा पीता हूँ सुबह सुबह। तो वो दूध गाय के दूध में ही बनाया जाता है बिल्कुल। और उसके अंदर जो कैलोरीज है वो काफी कम, और फैट कम होता है इसके अंदर। स्किम्ड मिल्क जो आप आजकल बाजारों में मिलता है, मतलब उसमें 45 कैलोरीज होती है। एक हम चाय पीते हैं, जो आदमी चाय पीता है दिन में 5 या 6 हम चाय पी लेते हैं,
मार्केटिंग वाले हुए ऑफिस में या घर पे, उसमें एक कप के अंदर 40 कैलोरीज होती है। अगर आपने 5 या 6 कप पी लिया, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना कैलोरीज होता है। कॉफी के अंदर 30 होता है। ये आपने देख ही लिया, आपने समोसे में 308 कैलोरीज होती है, कचौरी में 450, गुलाब जामुन ये का, और चॉकलेट बिस्किट वगैरह 520, दही में 59। ये देखिए, इसके बाद होता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसमें शुगर का कंटेंट कितना होता है। जब ये छोटा कंटेनर होता है, इसमें इतनी शुगर होती है। ये जो छोटा वाला बॉटल है एल्यूमिनियम के, ये प्लास्टिक वाले में इतना है, और ये वाली जो बॉटल है जो करीब 2 लीटर के आसपास होती है, इसमें इतनी शुगर पाई जाती है। ये इनके द्वारा एडवर्टीजमेंट किया गया है, कोको कोला के द्वारा। तो हम जितना ये बेवरेज इस टाइप का लेते हैं, इसमें हाई शुगर कंटेंट होता है। ठीक है, इसके लिए मैं मना नहीं करता, नहीं पीना चाहिए, लेकिन इनमें अपने को कैलोरीज को ध्यान में रख करके लिया जाए। अब ये कि हेल्दी फूड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप देखें तो अंगूर है, दूसरी सलाद की काफी सारी चीजें, ये हमें ज्यादा से ज्यादा रेगुलर लेना चाहिए। हाउ टू रिड्यूस योर वेट। अब फेट बर्निंग फूड्स कौन कौन से होते हैं आप देखिए। फेट बर्निंग फूड्स इज वन ऑफ द वे टू लूज योर वेट। देयर आर सर्टेन फूड्स इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। अगर आपका जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका वजन कम होगा। इसके अंदर कौन कौन से फूड आते हैं? बीन्स, एप्पल, जिंजर, ग्रीन टी। आजकल ग्रीन टी का भी चलन चला है कि आजकल, पहले के जमाने में होता था कि हम लोग कोई भी चाय ऑफर करते थे, लेकिन आजकल उसको वैरायटी बताना पड़ती है कि आपको कौन सी चाय लेंगे आप। ग्रीन टी, हर्बल टी। ग्रीन टी इज वन ऑफ द सोर्स टू रिड्यूस योर फैट। एंड वाटर, some of the foods to include your daily diet। आप अपनी डेली डाइट में इनको इंक्लूड कर सकते हैं वजन कम करने के लिए। एक्सरसाइज फॉर वेट लॉसेस। एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल फॉर द वेट लॉस अलॉन्ग विद डाइट। मतलब ये कि हम जो हमारा खाना जो है वो 70% काम करता है हमारी बॉडी को बनाने के लिए, और 30% जो होता है वो आपका खाना होगा, 70% एक्सरसाइज होती है। आप रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, योगा, brisk walking, etc. to lose your weight। इसमें आगे होता है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज मतलब रनिंग वाली जो शामिल होती है, साइकिलिंग है, ये शामिल। वेट एक्सरसाइज जिम में होती है। ब्रेकफास्ट हमेशा लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेक की इसको स्किप कर देते हैं आपके ब्रेकफास्ट को, कि हमारा वजन ऐसा नहीं। आप ब्रेकफास्ट टाइम भी लेंगे तो आपका वजन प्रॉपरली कम होगा। और वेट बहुत से लोग छोड़ते हैं कि हम एक टाइम खाना छोड़ देते हैं, और उसमें ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा यानी कि स्किप करने की आदत है लोगों की, वो बिल्कुल भी नहीं करें। गुड स्लीप इज ऑल्सो रिड्यूस द वेट। ईट द स्मॉल मील्स, यानी कि अमेरिकन सिस्टम ये बोलता है कि आप कम से कम 4 से 5 बार खाना खाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाइए, एक बार में नहीं खाइए कभी भी। एंड अवॉइड द फूड, जंक फूड। जो जंक फूड आजकल पिज्जा वगैरह जो है, ये बिल्कुल इनको बिल्कुल अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर बिल्कुल ये कि काफी सारा हाई शुगर कंटेंट होता है। शुगर जो है वो हमारे फेट को बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है। अल्कोहल, अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनका हमेशा अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे ना, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आएगा, 110% देख लीजिएगा। और जो लोग लेते हैं और जिन्हें लिपिड प्रोफाइल कराया है, वो देख सकते हैं कि बिल्कुल इनका बढ़ा हुआ आएगा। तो अवॉइड द अल्कोहल। स्मॉल, ईट द स्मॉल मील्स। यानी कि मैंने संदीप माहेश्वरी को भी सुना था, उनका कहना है हमेशा आप स्मॉल मील 3 से 4 बार खाना खाइए। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है। ड्रिंक मोर वाटर। पानी, जैसा अभी शुरू में मैंने बात किया था कि पानी जो है कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, और इसका भी गैप रखिए बिल्कुल कि हर 1 घंटे के बाद में, 45 मिनट के बाद में पानी पीने की आदत डालें। और साथ में वार्म वाटर। जापान के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा गर्म पानी पीते हैं, और हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और एक जापान के जो लोग हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 80 से 120 के बीच आती है। कई कई लोग तो 100 क्रॉस कर गए हैं। उनकी एक इकिगाई करके बुक है, आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि
वहां पे जो लंबी उम्र का जो राज है उसमें एक ये भी है कि आप गर्म पानी पीजिए, और अब ठंड का टाइम आ रहा है तो अपने साथ में वार्म वाटर रखें, उसको लीजिए। अवॉइड लेट नाइट फूड, जो देर रात्रि को खाना खाते हैं, जो पार्टीज में जाते हैं, कभी कभार इज ओके कि ठीक है चलता है कि आप गए, रेगुलर बेसिस को आप जब आप करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए नाइट फूड को अवॉइड करिए। अगर शादी पार्टी में जाना है तो घर से खा के जाइए, मैं यही काम करता हूँ। शादी पार्टी सबके अटेंड करते हैं, लेकिन अपन अपने घर से वो दलिया खिचड़ी जो बनाते हैं ना, बिल्कुल बाबा रामदेव वाइफ, वो खा के अपन फिर जाते हैं, ताकि वहां भी गए तो सब खुश। ईटिंग वाइल स्टैंडिंग, कई बार उसे अवॉइड करिए। आजकल एक पैटर्न हो गया है कि बफे सिस्टम, लेकिन हमारा हिंदुस्तानी सिस्टम बहुत एक अच्छा है, मुझे बढ़िया लगता है। बैठ के खाना खाने से जो हमारी पेट की जो मसल्स होती है ना, वो इसको खाना पचाने में, डाइजेशन में बड़ी हेल्प करती है। लेकिन ये कि अब हमारे पैटर्न आ गया है कि हम खड़ा खड़ा होकर खाना खाते हैं। आप देखिए पुराने जितने भी लोग हैं हमारे परिवारों में, वो हमेशा बैठ के खाना खाते हैं, और खाना खाते से पहले एक मंत्र बोलते हैं, सहनावतु सनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधस्तमस्तु मां विद्विषावहै, ओम शांति शांति शांति। वो पानी का एक पूरा एक मंत्र के साथ में, या गायत्री मंत्र बोलते हैं, कोई वाहेगुरु का नाम लेता है। तो हम बैठ के जब खाना खाते हैं तो उसके खाने पीछे रीजन है। जब आप टेबल कुर्सी में बैठे तब भी पैरों को फोल्ड करके बैठे, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। चाव योर फूड 32 टाइम्स, खाना जब हम खाएं तो उसको 32 बार चबाइए। ऐसा हमारे घर में कहा गया है, सभी के घर में, कि 32 बार खाना जब आप चबाते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है, और जो लिक्विड है उसको हार्ड की तरह लिया जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा लिया जाए। ये बिल्कुल घरों में कहा जाता है। बट संदीप माहेश्वरी को एक बार मैं सुन रहा था, उनका कहना है कि बोले इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च करा है कि चाव योर फूड 32 टाइम्स, उसके जो बेनिफिट है जब आप देखेंगे गूगल करके तो मालूम पड़ेगा कि वजन कम करने में इसका बड़ा रोल है। तो खाने को 32 टाइम चबाइए धीरे धीरे, बिल्कुल जो आप खाना खा रहे हैं उसको ऐसा लिक्विड बना दीजिए, ताकि उसको जब वो डाइजेशन जब होगा उसका पेट में, तो बिल्कुल हेल्प करेगा। एक चीज और है कि जब हम खाना खाते हैं साथ में पानी पीने की हमारी आदत होती है, और आयुर्वेद ये बोलता है कि 1 घंटा 45 मिनट के बाद पानी पीजिए अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ अगर पानी पीना है तो खाना खाने के 30 मिनट पहले पानी पीजिए। मैं हमेशा 1:30 बजे लंच करता हूँ, तो मैं काफी समय से मेरे को बिल्कुल वो एक माइंड में घंटी बज जाती कि भाई 1 बज गया, पानी पी लीजिए। तो करीब करीब आप 30 मिनट पहले पानी पीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। इसका कारण क्या, ऐसा क्यों होता है? जब आप खाना खाते हो तुरंत पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो एंजाइम को डिस्चार्ज करती है। जब एंजाइम डिस्चार्ज होंगे हमारी बॉडी में से, और वो क्या करते हैं, आपने जो खाना खाया उसमें एक्सक्रीशन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस चालू हो जाती। जब आप तुरंत पानी पी लेंगे तो एंजाइम बॉडी से निकलना बंद हो जाते हैं, फिर शरीर अपने हिसाब से उस खाने को पचाता है। इसके बाद इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, किसको खट्टी डकार जो आती है, उसका कारण ही यही है। इसलिए अवॉइड करिए, धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस डालिए। 1 या 2 बार में नहीं होगा। अगर जिनको शुरू करना है और जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, मतलब और पक्का हो जाता है अगर दूसरी बार हमें ये जानकारी मिलती है तो ये कि आप जब खाना खाएं तो 1.5 घंटे बाद में, मेरी फैमिली में सभी को बोलता हूँ, तो मेरी फैमिली में छोटे बच्चे हैं तो उनको बोलता हूँ कि अगर अपन ने खाना खाया तुरंत इसमें पानी डाल देते तो क्या होगा? बोले खराब हो जाएगा पापा। तो मैंने क्या, यस, पेट में भी यही होगा। तो मेरी वाइफ ने स्टार्ट कर दिया है, और बच्चों को भी कम से कम 20 मिनट तो मैं रोक लेता हूँ, 15 से 20 मिनट, क्योंकि धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस होगी इस चीजों के लिए। और मुझे तो 1.5 घंटे से पहले मैं कभी पानी लेता नहीं खाना खाने के बाद में। तो टेक योर प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही है कि जितना हमारा वजन होगा उसके 80 ग्राम के आसपास का आपको प्रोटीन इंटेक्ट लेना चाहिए। ये एक बात बिल्कुल है कि हमारी डाइट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, तभी जाकर के एक कंप्लीट फूड बनता है जो पूरे दिन में 2000 कैलोरीज के आसपास काम करता है। आपने देखा होगा कि अभी जलेबी खाते हैं तो 170, 300, 350 तक कैलोरीज होती है। फ्रूट्स बिफोर मील, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम फल कब खाएं। फल जो है खाना खाने से पहले खाइए, खाना खाने के बाद खाएंगे तो डाइजेशन सिस्टम को कमजोर करता है। और शाम को 6 बजे बाद तो फल फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आयुर्वेद की तरफ से। ये है कि क्योंकि डाइजेशन पावर, जैसे ही सूर्य अस्त होता है जब, तो उसके बाद आपकी बॉडी की डाइजेशन पावर जो है
वो कम हो जाती है। जब डाइजेशन पावर कम होगी तो फ्रूट्स को पचाने में टाइम लगता है। इसलिए खाना खाने के पहले खाइए, और इसका राइट टाइम जो होता है लंच के पहले। और या मैं हमेशा शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास फ्रूट लेना पसंद करता हूँ, तो बिल्कुल वो भी सही टाइम होता है। अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हेल्दी लाइफ, कीप फास्ट एटलीस्ट 1 डे इन वीक टेकिंग ओनली फ्रूट्स। आप हफ्ते में एक बार उपवास कर सकते हैं, मतलब जो बिल्कुल हमारे शास्त्रों में या धर्मों में हर जगह लिखा हुआ है। जैसे अभी तो नवदुर्गा चल रही, तो बहुत से लोग उन्हें काफी सारे उपवास रखते हैं, मतलब तो उसका कारण ये है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किया जाता है। कई लोग सोमवार मंगलवार अपने हिसाब से रखते हैं, उसका कारण ही क्या है? यही कारण है उसका सिर्फ कि, और जो जैन धर्म में तो काफी 30-30 दिन के उपवास रखे जाते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं ये लोग। फ्रेश एयर एंड सनशाइन, हमेशा खुली हवा में जाएं, सूर्य, इससे आपको फ्री में विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो है वो आपको सूर्य से मिलता है। जो लोग सूर्य सुबह सुबह, सूर्य देवता की हमारे क्यों धर्मों में कहा गया है कि हम उसके दर्शन करें, उसका कारण यही है। हमारी धर्म की सारी चीजें वो कहीं साइंटिफिक, हमारे जो ऋषियों ने बनाया है बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन क्या हम करते नहीं है। और ये लोग जब, फॉरेन के लोग जब करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, सन गेजिंग। सन गेजिंग सुबह सुबह उठ करके, इसमें एक चीज बताता हूँ, सन गेजिंग में ये होता है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है उसके 30 मिनट से अगर आप सूर्य को देखते हैं 1 या 2 मिनट के लिए, तो आपका चश्मा उतर जाता है। और दूसरा ये कि आपको भूख कम लगती, क्योंकि आपको बॉडी के अंदर सूर्य की एनर्जी आ जाती। और शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले तक अगर आप सूर्य को खुली आंखों से देखते हैं, तो आपकी आंखों का नंबर का चश्मा उतर जाता है। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप सन गेजिंग के लिए आप गूगल कर सकते हैं बिल्कुल। और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। हेल्थ चेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब हेल्थ चेकअप कराए तो उसमें लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, आपका क्रिएटिनिन को चेक करा सकते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। सीबीसी करा सकते हैं। और ब्लड शुगर, और जिनको है वो तो रेगुलर कराएंगे ही सही, लेकिन ये कि आप ये 3-4 चीजें हैं, HbA1c कराइए, मतलब एवरेज शुगर 3 महीने का एक बार में टेस्ट कराइए। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई बीमार है इसलिए करा रहे कि हम हमारे बारे में जान सके, उसका टाइमली एक्शन ले सके किसी भी चीज का। और साथ में ये कि अच्छी किताबें पढ़िए, नई चीजों में इन्वॉल्व होइए, नई हॉबीज को डेवलप करिए। रीडिंग बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क डेवलप करिए। अपने पुराने मित्रों से, स्कूल के मित्रों से मिलिए, ऑफिस के जो अच्छे मित्र हैं उनसे मिलिए, और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जो है बिल्कुल वो आपके माइंड सेट को बिल्कुल चेंज कर देती है। पॉजिटिव थिंकिंग के एक साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पॉजिटिव एक्शन भी लेना पड़ेगी। पॉजिटिव एक्शन विल गेट द रिजल्ट। सूर्य नमस्कार, इसके 12 आसन होते हैं। सबसे पहले जो 1 नंबर का है वो देखिए, नमस्कार आसन। ये है 2 नंबर 3, और ये आकर के भुजंग आसन 7 नंबर पे होता है, हस्तपादासन बिल्कुल। और ये सभी आप देखेंगे तो बिल्कुल ये वजन को कम कर, काफी सारा, मतलब आपकी पूरी बॉडी को कंप्लीट कर देता है। सूर्य नमस्कार एनर्जाइज एंटायर न्यूरो ग्लैंडुलर एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। Its regular practice ensure the balanced supply of oxygenated blood and perfect harmony to all system of the body. Thus, the invigorating entire psychosomatic system of the human constitution. हमारे धर्मों के जो है आप देखें तो उनमें हमेशा कहा गया है कि अच्छा भोजन करें, अच्छे विचार करें और अच्छी एक्सरसाइज करें। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जबकि इसके सूर्य के मंत्र होते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये पूरे 12 मंत्र होते हैं। हर एक मंत्र का, हर एक्सरसाइज का एक पूरा मंत्र दिया गया है। तो जब आप उस मंत्र से करते हैं और ब्रीद इन और आउट करते हैं, इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो मैंने सीखी है, कि जब आप ये करते हैं तो 1 नंबर पे होता है इन, फिर आउट, फिर इन और आउट। ये सारा सिस्टम जो है यहाँ पे आकर के आपको होल्ड करना होता है 6 नंबर पे। इसके बाद 7 नंबर पे फिर आउट होगा, फिर इन, ये जाकर के जब आप 12वें नंबर पे वापस से जाएंगे तो यहाँ पे आउट हो जाता है। तो इन और आउट का जो ब्रीदिंग का जो सिस्टम है बिल्कुल परफेक्टली मैच होता है जब आप इसको रेगुलर करते हैं। और कम से कम
3 सूर्य नमस्कार डेली करिए, 3 सूर्य, और 3 से 5, 5 से 12 तक कर सकते हैं। और ये है कि जब आप इसको सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नाड़ी जो है वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। जो आदमी जितना आपने देखा और बड़ा एक्टिव दिखता है, ये उसका कारण है कि इसकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है मतलब। और जिनको सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करना है वो आपके सूर्य नमस्कार से हो जाएगी। इसका नाम ही है, देखिए, सूर्य नाड़ी सूर्य नमस्कार। बेनिफिट ऑफ सूर्य नमस्कार के बेनिफिट क्या क्या है, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं रेगुलर करता हूँ इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेलिंग कर रहे हैं। दिस आसन अपार्ट फ्रॉम द इम्प्रूविंग वन पोस्चर also gives a proper workout to the body। अगर आप जिम में नहीं जाते ये एक्सरसाइज करिए। और मैं एक चीज बता दूं, किसी टाइम पे मेरा वेट 92 kg था और अभी 78 के आसपास है। मैंने सूर्य नमस्कार से ही कम करा है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन कैन आल्सो हेल्प लूज योर बेली फैट। आजकल स्टमक, आप देखिए, पेट बाहर निकल जाता है, उसका कारण ये है कि हम काफी सारी चीजें खाते रहते हैं। तो बेहतर है अगर आप ये करेंगे। और आपका कम कैसे होगा, वो इसी से होगा, बेली फैट। दिस मूव्स पोस्चर आसना हेल्प ऑल इंटरनल ऑर्गन्स को भी बेटर करता है। ये ऐसा नहीं खाली आपकी बॉडी बाहर ही शेप से ठीक हो रही, इंटरनल ऑर्गन्स को भी ठीक करता है। वेरियस पोस्चर रेगुलेट आवर बॉडी फ्लो, ब्लड फ्लो को भी ठीक करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है। जब इतनी सारी चीजें, मोर एफिशिएंट बनाता है आपको। जब इतने सारे इसके बेनिफिट हैं तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए डेली। नहीं तो एक, कम से कम एक करिए, आदत डालिए इसकी। सूर्य नमस्कार एंजाइटी को भी कम करता है। एंड रेस्टलेसनेस एनहांस आवर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी वाइटलिटी। ये आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, वेट लॉस कम करता है। इतने सारे हैं मतलब। एंड अदर सेवरल बेनिफिट। सूर्य नमस्कार वर्थ वंडर शुड बी अडॉप्टेड बाय वन एंड ऑल। मतलब मैं रेगुलर करता हूं इसीलिए आपको इतना रिकमेंड कर रहा हूं। मतलब मैं कोई भी चीज करता हूं उसी के बाद रिकमेंड कर। मैं खुद गुड़ खाऊंगा तभी आपको बोलता हूं कि गुड़ खाइए, वैसी आदत है। आजकल हमारे को सेलिब्रिटीज को मानने की आदत है। सेलिब्रिटीज करते हैं तभी हम उसको करते हैं। करीना कपूर, ये 51 सूर्य नमस्कार डेली करते हैं। उनके पास में है उनके शोहर सैफ अली खान, और जो बीच में है इनकी योगा इंस्ट्रक्टर है रुजाता, जिनकी एक किताब है डोंट लूज योर वेट लूज योर माइंड। तो 51 सूर्य नमस्कार करते हैं डेली, तभी इनकी बॉडी शेप में रहती है। यही कारण है, इसलिए सूर्य नमस्कार का इतना डिटेलिंग करा है मैंने कि सूर्य नमस्कार डेली करिए। आप जब करेंगे, जब आदत पड़ जाएगा, तो फिर आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेली फैट वैसे ही कम हो जाएगा आपका। मेंटल एक्टिविटीज आपकी हेल्थी लाइफ स्टाइल के अंदर होता है। सबसे एक साउंड स्लीप होना चाहिए। साउंड स्लीप, आराम से बिल्कुल अच्छी गहरी नींद आएगी। जब आप इतनी सारी जब चीजें करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी नींद भी अच्छी होगी। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम, जो अष्टांग योग में दिया गया है कि आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भामरी, उद्गीत प्राणायाम, जो पूरा एक सेट है। बाबा रामदेव ने उसका एक सीक्वेंस बना के दिया, और ये 15 से 20 मिनट करना होता है। जब आप प्राणायाम अनुलोम विलोम करते हैं तो 72,72,210 नाड़ियां खुल जाती है आपके शरीर, इतनी सारी नसें होती है। डीप रिलैक्सेशन जो है, और योग निद्रा, ये भी करिए। डीप रिलैक्सेशन यानी कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए अपनी बॉडी को। और एक होता है योग निद्रा। योग निद्रा में ये होता है कि आप अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लेट जाइए। इसके बाद बॉडी के एक एक पार्ट को जब आप ढीला करते जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स, उसका एक प्रोसेस होता है जो हमारे अर्न एकेडमी मैडम ने, सुप्रिया मैडम ने, उस पर एक वीडियो भी रिलीज करा हुआ है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं जिनको नहीं आता है। त्राटक करके होता है। त्राटक ये होता है कि आप एक दिया रखें सामने या मोमबत्ती जला के जब आप उसको देखते हैं तो आपकी रोशनी जो है आंखों की और आपका कंसंट्रेशन ये भी बढ़ाता है। इसकी भी एक प्रोसेस होती है। साइलेंस के बारे में सब लोग जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे सब कमांडो ट्रेनिंग से हैं। और मॉर्निंग मिरेकल जो कुमार साहब का एक प्रोग्राम सुबह चलता है
उसमें भी साइलेंस सिखाया जाता है। तो साइलेंस यानी कि आप चुपचाप बैठ रहिए, मेडिटेशन से डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक अलग प्रोसेस है, जिसके लिए ओशो ने कई बार इस पे कहा है कि साइलेंस में बैठिए। सुदर्शन क्रिया, ये आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का एक प्रोग्राम है, जो कि सुदर्शन क्रिया की एक पूरी प्रैक्टिस होती है, जो वो ये एक्चुअली में उनकी पेड सर्विसेज है। जब आपको सीखना हो तो उनके कुछ एक मिनिमम चार्जेस है, वो आपको देना होते हैं। विजुअलाइजेशन जो है कि कोई चीज हो गई है, हम उसको देख रहे हैं। हमारी जो बुक एकेडमी है जो है, हम रात को 11:11 पे डेली करते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये कि अगर मैं ऑथर बनना चाहता हूँ, तो मैं अभी ये मान लेता हूँ कि मैं ऑथर बन चुका हूँ, मुझे सेलिब्रेशन हो रहा है, या मुझे एक किसी कॉन्फ्रेंस में जाना और लेक्चर देना है, तो वो मैं आज से ही फील करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है, मेरा लेक्चर चल रहा है और 500 से 700 के बीच ऑडियंस बैठी है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टीवी पे। तो ये मैं अभी से उसका पिक्चर देखने की कोशिश करता हूँ। वो धीरे धीरे रियलिटी में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसके पीछे, वो होता है। अब ये कि डीप रिलैक्सेशन, योग निद्रा, इनके ये प्राणायाम के पोज दिए हुए हैं बिल्कुल कि ऐसा होता है। डीप रिलैक्सेशन के लिए लोग बाग हमेशा बाहर घूमने जाते हैं, बिल्कुल बैठे समुद्र किनारे, काफी सारी चीजें। किताबें पढ़ सकते हैं अच्छी, एज यू थिंक। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की किताब है, सीक्रेट है, बिजनेस, महाराजा है, और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये सारी किताबें मेरे पास में अवेलेबल है, मतलब खाली दिखाने के लिए इसमें एक भी नहीं है, बाकी किताबें मेरे पास फिजिकल है। और हमारे अजय भाई ने भी अभी कुछ किताबें खरीदी है इनमें से, उनके पास भी ऑलमोस्ट सोचता हूँ कि सभी किताबें होंगी ये वाली। पॉजिटिव थिंकिंग इवोक्स मोर एनर्जी, मोर इनिशिएटिव एंड मोर हैप्पीनेस। जब अभी सारी चीजें करेंगे तो होगा क्या, आप में एनर्जी आएगी, इनिशिएट लेंगे, और हैप्पीनेस। अल्टीमेट हमारे लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है, हैप्पीनेस। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ये बिल्कुल फैक्ट है। चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ, चेंज योर वर्ल्ड। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है, जो हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा हमेशा। नो नेगेटिव थॉट्स अलाउड, मतलब आप किसी भी टाइप से नेगेटिव थॉट को अलाउ नहीं करें। समरी, हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ का एक 4 लाइन में समरी बनाने की कोशिश करिए। फीलिंग गुड, फेथ ऑन योर सेल्फ एंड गॉड, पॉजिटिव थिंकिंग, गुड कंपनी एंड अवॉइड क्रिटिसिज्म, रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग हेल्दी फूड। ईश्वर पर भरोसा रखिए, ईश्वर है। कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। उसकी सत्ता को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे को एक्सपीरियंस नहीं है। जिनको है वो बिल्कुल आपको बोलेंगे। अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्रिटिसिज्म हर जगह होगा, अवॉइड करिए कुछ लोगों की कंपनियों को, और एक्सरसाइज करिए, और अपना ध्यान स्वयं रखें, फेथ रखें उसके ऊपर। अब अपना मेडिटेशन पे बात करते हैं, जो दूसरा एक मेरा चैप्टर है आज का जो ले रहा हूं मैं, मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जो कुंडलिनी जागरण होता है वो इसी प्रकार से होता है बिल्कुल ये। और मेडिटेशन हम रेगुलर कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इस मेडिटेशन की पावर क्या, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए। हुआ ऐसा कि मैं अपने मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, ये आप सभी को पता है, और कंपनी सेक्रेटरी का मैं कोर्स कर रहा था, तो मुझे उस टाइम पे एक पार्ट टाइम मिला था, ये रियली फैक्ट है। और एक मेरे योगा टीचर थे, तो बोले यार तुम एक काम करो कि योगा ज्वाइन करो और मेडिटेशन सीखो। मैंने कहा सर मेरे को पार्ट टाइम का बड़ा नीड है। बोले नहीं केवलिया जी, मेडिटेशन सीख जाओगे तो दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी। मैंने सच में मेरे योगा टीचर की बात मान करके और मैंने पार्ट टाइम छोड़ दिया था। और उनका टीचर का नाम है, इंदौर में रहते हैं, और आज वो एमवे के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी गौतम, जिनसे मैंने योगा सीखा है। और उनके गुरु का फोटो भी इसके अंदर आएगा, महेश योगी से उन्होंने सीखा था। मैंने वाकई मेडिटेशन सीखा, और धीरे धीरे जब समझा इन चीजों को, तो पता लगा कि मेडिटेशन में इतनी पावर है। तो ये कि मुझे कहा आप जो लाइफ में चाहते हैं वो हो जाएगा, बोले आप मेडिटेशन करिए। और ये मेडिटेशन का स्वाद उन्हीं के द्वारा मैंने चखा, जो मेरे गुरु हैं श्याम बिहारी गौतम। Meditation has been used thousands of years. It's hardly a new idea. From Buddhist monk to Jesus Christ,
people have been utilizing this tool and practice to conquer the fear, self-control, sharpen the mind and gain the calmness in the midst of the busy life. यानी कि ऐसा नहीं, भगवान गौतम बुद्ध, जीसस और हमारे खुद धर्मों में लिखा है ध्यान के लिए। और हम ये देखें कि भगवान शंकर के आपने कभी स्वरूप देखा हो, वो हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ये सब ध्यान मुद्रा में इनके स्वरूप है हमारे पास में। वाहेगुरु, गुरु नानक जी आपको ध्यान मुद्रा में मिलते हैं। क्या कारण है? यही कारण है इसका कि ध्यान के लिए काफी सारा कहा गया है। मेडिटेशन वेयर यू calm योर बिजी माइंड ऑफन रेफर टू द मंकी माइंड। हमारा जो माइंड है ना, बड़ा मंकी माइंड है, 2 मिनट में वहां पहुंच जाएगा, कभी अलग अलग तरीके से जंप करता रहता है, जैसा मंकी करता है वैसा हमारा माइंड करता रहता है, 1000 तरीके के थॉट आते हैं। इसलिए 20 मिनट मेडिटेशन करिए। 20 मिनट के मेडिटेशन में आपको जो है साउंड वर्ड किसी में भी कर सकते हैं, वो अपन बात करेंगे कैसे करेंगे, आगे बताऊंगा मैं। मेडिटेशन इज दैट विच गिव्स यू द डीप रेस्ट। हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज तो कर रहे हैं हमारी बॉडी के लिए, उससे तो हमको मिल जाता है, लेकिन हमारे माइंड के लिए क्या कर रहे हैं? माइंड के लिए मेडिटेशन करिए। साइलेंस जो कहा गया है, योग निद्रा, तो मेडिटेशन आपके माइंड को रिलैक्स करता है। द रेस्ट इन मेडिटेशन इज डीपर देन द डीपेस्ट स्लीप। कई बार होता है, अगर आप 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो 8 घंटे का, मेरे जो योगा टीचर है श्याम बिहारी गौतम बोलते हैं, 8 घंटे का आराम मिलता है। That you ever have when the mind becomes free from the agitation, it's calm and serene and peace. Meditation happens. Benefit of meditation are many folds. बहुत सारे benefit. It's essential practice for the mental hygiene, calm mind, good concentration, clarity of perception, improvement in communication, blossoming of skills, talent, unshakable inner strength, healing ability to connect the inner source of energy। जो हमारे अंदर एक जो शक्ति है उसको वो कनेक्ट करता है। और मेडिटेशन से है कि हम अपने आप स्वयं जानते हैं। आज की तारीख में देखते हैं, हम पड़ोसी के बारे में ज्यादा मालूम होता है, दूसरों के हमारे बारे में हमको नहीं मालूम। तो मेडिटेशन आपको अपने बारे में बताता है कि आप क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, हु आई एम। रिलैक्सेशन, रिजुवेनेशन, गुड लक फॉर द all natural result of the meditation regularly, अगर आप करते हैं तो। In today's world where our stress are catch the faster than eyes can see, आज की तारीख में इतनी सारी चीजें चेंज हो रही है कि हम सोच भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते हैं। पर ये कि हमारा माइंड उन चीजों को परसीव, माइंड, मेडिटेशन इज नो लग्जरी, मतलब ये कोई लग्जरी नहीं है, आप इसको डेली रूटीन में लेके आइए। इट इज ए नेसेसिटी। जब आप, जैसे आपके लिए खाना जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ही हमारे माइंड के लिए मेडिटेशन जरूरी है। टू बी अनकंडीशनली हैप्पी, हैव द पीस ऑफ माइंड, वी नीड टू टैप द पावर। तो इसलिए अगर मेडिटेशन की पावर को समझना है तो आप मेडिटेशन रोज करिए। ओशो क्या लिखते हैं? नो मेडिटेशन नो लाइफ, नो मेडिटेशन नो लाइफ। स्पेलिंग देखिए कि अगर मेडिटेशन नहीं है वो जीवन नहीं है। जिसने मेडिटेशन को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो इतनी सारी चीजें होती है। कभी इनकम के बारे में सोचते हैं, कभी मूवीज के बारे में, कभी हमारे सफलताओं के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। कुछ लोगों को मेडिटेशन अच्छा होता है तो वो ओम के बारे में उनका ध्यान आ जाता है। इसमें ओम का भी दिया हुआ है हमारे। इसके अलावा ये कि पीस ऑफ माइंड जो है वो भी इसमें आ रहा है कॉर्नर के अंदर। तो धीरे धीरे इन सारी चीजें होती जाती। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो होता है आपकी ब्रीदिंग काफी स्लो हो जाती है, बिल्कुल। और मेडिटेशन करने से जिनको लंबी उम्र चाहिए, मेडिटेशन करने से हमेशा आपकी उम्र भी लंबी होगी, क्योंकि हमारे को ऊपर वाले ने साल नहीं दिए, उन्होंने कहा है कि आप सांसें दिए। तो जितनी सांस हम कम लेंगे उतनी हमारी उम्र लंबी होती है। तो मेडिटेशन से एक ये भी बड़ा फायदा है। मेडिटेशन मास्टर्स गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये लहाड़ी भाषा का फोटो है। इसके अलावा परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब मेडिटेशन के मास्टर। इन सब ने कहा है मेडिटेशन रेगुलर करिए। और ये है कि
मेडिटेशन स्वामी विवेकानंद का तो ये था कि इतना कंसंट्रेशन था कि एक किताब को पूरी पढ़ने के बाद आप कहीं से भी उनसे पूछ लीजिए तो आपको बताते थे। भगवान गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने 6 साल के अंदर मेडिटेशन के ऊपर सफलता प्राप्त कर ली थी, मतलब उनको बुद्धत्व मिल गया था। महावीर स्वामी को 12 साल लगे थे। और परमहंस योगानंद, मेरे पास एक जब किताब है, जब इनकी मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन के बारे में, क्रिया योग के बारे में कहा है, बताया है। और भगवत गीता में भी कहा गया है कि मेडिटेशन आप करिए। श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, ओशो, ये जो फोटो है ये महेश योगी जी का, जिनसे मैंने, जिनके टीचर से सीखा है। इसमें एक फोटो और आप देख रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, ये 8 से 9 घंटा मेडिटेशन करते हैं। मैंने इनके इंटरव्यू में पढ़ा है। मतलब ये डीप में, मतलब ये है कि आज के जमाने के सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, चाहे स्पिरिचुअल गुरु नहीं, खिलाड़ी भी कर रहे हैं। तो ये कि हमें खाली 20 मिनट हमारे लिए निकालना, हमारे स्वयं के लिए निकालना है। If you want to get the power or nature, you can have through the meditation only. The things about meditation, you become more and more you, आप अपने आप के बारे में जानते हैं। दीपक चोपड़ा जी, why meditation? Meditation is not making your mind quiet. It's a way enduring into the quiet that mind buried under the 50,000 thoughts average person thinks every day. हमारे को 50,000 के आसपास 75,000 के करीब विचार आते हैं। क्वालिटी ऑफ थॉट मालूम पड़ता है। तो जब ये कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन क्वेश्चन कैन नॉट आंसर बाय गूगल। कुछ चीजों के आंसर गूगल नहीं दे सकता, वो मेडिटेशन से मिलेंगे आपको। योगानंद परमहंस जी बोलते हैं कि नेवर गो टू बेड विदाउट मेकिंग एफर्ट्स टू मेडिटेट। इनका कहना है बिस्तर पे सोने मत जाइए, उससे पहले मेडिटेशन जरूर करें। ब्रह्म कुमारी की तरफ से भी यही कहा गया है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बिल्ड्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प विद फोकस एंड कंसंट्रेशन, एबिलिटी और आपकी मेमोरी। जो लोग बोलते हैं हमारा मेमोरी कमजोर है या मुझे याद नहीं रहता है, ये मेडिटेशन से हुई। क्रिएटिविटी की जिनमें कमी है, ये इसको इंप्रूव करता है, इंक्रीज करेगा। विल पावर को बढ़ाएगा और चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। जब आप अपने आप को पहचानने लग जाते हैं तो आपका सोचने और देखने का नजरिया बदल जाता है। इनर पावर को बढ़ाएगा, इनर पीस, हैप्पीनेस, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज हमको। अध्यात्म की अगर ग्रोथ करनी तो मेडिटेशन से मिलती है। डेवलप इंस्टीट्यूशन, कुछ लोगों को होता है ना, बोला यार मेरे को कुछ चीजें पहले से ही मालूम पड़ जाती है, वो मेडिटेशन से आती है। सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं। प्यूरिफाई योर कैरेक्टर, और दूसरा है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं एक बार संदीप माहेश्वरी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मेडिटेशन का कोई बोलता है ना डिसएडवांटेज, बोले झूठ नहीं बोल सकता आदमी। मेडिटेशन करने वाला आदमी जो है हमेशा सच बोलने की उसको आदत पड़ जाती है। एक्सपीरियंस ए इनर सेंस ऑफ एश्योरेंस, सेंस ऑफ वननेस, उसको मालूम पड़ जाता है जब मेडिटेशन करते हैं। उसको लगता है पूरी दुनिया एक है, सब चीज एक है, क्योंकि उसको देखने का नजरिया बदल जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपको रहना है तो मेडिटेशन ही हमें बताता है। एनलाइटमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, टू लर्न फॉरगिवनेस, मेडिटेशन ये भी सिखाता है। चेंज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स योर लाइफ, क्रिएट द डीपर रिलेशनशिप विद हायर पावर एंड दैती। ये कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन, ये 15-20 मिनट का मेडिटेशन तो इनिशियल स्टार्टिंग, जब आप 1-1, 2-2 घंटा मेडिटेशन में बैठते हैं। मैं आपको बताऊं, गौर गोपाल जी और गौरांग दास जो एस्कॉन के बारे में जानते हैं, 4 घंटे मेडिटेशन डेली करते हैं ये लोग। मैंने इनकी किताबों में पढ़ा है। और अभी अजय जी भी एक किताब लेके आए जिसका नाम है थिंक लाइक ए मॉन्क। अजय जी आपने पढ़ा ना, उसमें लिखा है गौरांग दास जी 4 घंटे मेडिटेशन करते हैं। तो ये तभी चीजें आती है कि जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं 4-4 घंटा। इसके लिए सुबह उठता है। फिर ब्रह्म कुमारी 3:30 बजे से 6:30 बजे तक 3-3 घंटा मेडिटेशन कराते हैं। कारण ये कि जब आप हायर से कनेक्ट हो जाते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट है कि आपका ब्लड फ्लो और हार्ट रेट ठीक हो जाता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं
तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक होता है। और मैं इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिल्कुल जो आप वैसे आपके 72 1 मिनट में 72 बार आपका हार्ट बीट होता है, तो आपका कई बार होता है वो मेरा 65 तक आया था, 62 तक हो गया है। मैंने कई बार काउंट किया, 60 पे भी आ जाता है। और होता है कि कई बार जिन लोगों का 80 हार्ट बीट होता है, 110 होता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो ये 60 से 70 की रेंज में घूमता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इम्यून सिस्टम आजकल बिल्कुल जरूरत है। इम्यून सिस्टम जिसका बढ़िया रहा कोरोना में वही जिंदा रहा है। तो आपको ये यहां से मिल गया था, रिजॉल्व द फोबिया एंड फियर्स, कंट्रोल योर ओन थॉट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सभी इसी से आता है। इट रिक्वायर्स नो स्पेशल इक्विपमेंट, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती और कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है सीखना। 15 से 20 मिनट का है। इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग। मेडिटेशन का बेनिफिट ये कि इसमें कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। कोई बोलता है इसका साइड इफेक्ट, बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो नथिंग बट पॉजिटिव टू बी गेन फ्रॉम इट विद अ ह्यूज लिस्ट ऑफ बेनिफिट। आप देखिए इतने सारे बेनिफिट हैं। आप इसके बाद ये होता है कि मैं मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं अगर ये सब ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए। You should sit and meditate for 20 minutes every day. Unless you are too busy, then you sit for an hour. Thank you. और आप कहें तो 5 मिनट का एक मेडिटेशन का सेशन लिया जा सकता है, if the time permits, कुमार साहब, Yes, sure. है ना? Please, you can. Thank you, sir. Thank you.